नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए SSC 10+2 में ही पूछा गया प्रश्न है। बहुत जितना भी क्वेश्चन है वो सारा हमारा देखिए दिल्ली जोन में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दिल्ली जोन में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए SSC CGL का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग चुटकी बजाते ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग को ऐसा तरीका बताएंगे कि देख के आप लोग आंसर टिक कीजिएगा। हाँ 110 होगा तो होगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग देख के आंसर टिक कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका आप लोग को मिलेगा हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्या है। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। 4 गो भाई है जेकर आयु क्या है 15 साल है। 4 गो भाई की औसत आयु जो है 15 वर्ष है। ठीक है, 4 भाइयों की, 4 गो भाई है ब्रोदर है, ओकर जो औसत आयु है वो 15 साल है। ठीक है, आगे अगर उनके पिता को भी शामिल किया जाता है तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाता है। जब उसके पिताजी भी आ जाते हैं तो औसत आयु जो होता है उसका 20 हो जाता है, 5 बढ़ जाता है। कितना? 5 बढ़ जाता है औसत। अगर मानिए पिता भी 4 गो भाई का जो औसत है, 4 गो भाई का जो औसत साल है, औसत है वो कितना है 15 वर्ष है। अगर मानिए उसके पिता भी 15 साल का होते तो औसत में कुछ वृद्धि होता नहीं होता, 15 का 15 ही होता। कैसे वो देखिए। अगर वो चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आता है तो वो देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे यही चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आता। मानिए 4 गो भाई है, औसत 15 है, मतलब 4 भाई का 15 होगा, ये होगा ना। इसका मतलब एक्चुअली में तो यही होता है। ठीक है, यही होता है। 4 भाई का 15, औसत 15 हो गया। अगर मानिए 15वां जो मेंबर है ओकर पप्पा हैं वो 15 वर्ष का आ जाते, फिर भी एवरेज 15 होता है। अगर यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं 15 है, अगर नहीं तो निकाल के भी दे सकते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी का योग बटा सभी संख्या। तो योग कितना हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 75 बटा, अब क्या वो 5 गो आदमी हो गया। पहले था 4 गो भाई था, 15 चौके 60 बटा 4 था, 15 था। अब 5 हो गया, फिर भी देखिए 15 है ना। तो एवरेज में जो है वो अगर उतने वर्ष का आ गया तो एवरेज में वृद्धि नहीं होगा। मतलब है कि अगर पिता अगर 15 साल का होते तो वृद्धि नहीं होता एवरेज में। मतलब उसका पिता 15 साल का तो होबे करेंगे, लेकिन एवरेज का मान क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, 15 से ज़्यादा होगा अगर पिता, क्योंकि 15 साल का होते तो एवरेज 15 का 15 रहता। ठीक है, अब 15 साल से एवरेज कितना बढ़ गया है, 5 वर्ष एवरेज बढ़ गया है। कितना देखिए, एवरेज में जो है अगर उनके पिता आ जाते हैं तो औसत उम्र 5 साल बढ़ जाता है, बढ़ गया। लेकिन अब जो है ओकर पिता आने के कारण क्या गो आदमी हो गया, पहले 4 गो आदमी था, भाई ये था, अब ओकर पिता आने के कारण 5 गो हो गया। तो टोटल जो होगा तो 15 तो होगा ही होगा, प्लस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। तो एक पिता कितना एवरेज से कितना 25 ज़्यादा होगा, मतलब टोटल जो देखा जाए तो योगफल कितना हो जाएगा 40। मतलब उसका पिता जो होगा वो कितने साल का होगा। वो जो क्वेश्चन में ही पूछा था पिता की आयु वर्षों में कितना है, तो पिता का जो आयु निकला वो कितना निकला, 40 साल। हमारा किस ऑप्शन में है पिता का आयु 40 साल, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा 40 साल जो है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 वाला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक है, वीडियो समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी है और सी है, एक काम को जो है बी है और ये क्या है सी है, एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए जो है, सी और ए दोनों मिलके 8 दिनों में कर सकता है। सी और ए को अगर मिलाते हैं, सी और ए को, तो दोनों मिला के जो काम कर सकता है, बराबर नहीं देते हैं, कितना दिनों में कर सकता है, क्वेश्चन में बोला है 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलाकर जो है वो 6 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलाकर के मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस, कलम नहीं चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला करके है जो 6 दिन में कर सकता है। तो डायरेक्ट पूछा है कि ए
और बी मिलकर उसे कितने दिनों में करेगा। ए और बी का तो यहाँ दिलइए न है, हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये काम का अनु दिया है, हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं कि इस तीनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी 3 बार सी आ जाएगा, सी का निकल जाएगा, उससे नहीं निकलता है। इसमें हम टोटल काम निकालते हैं, टोटल काम था कितना, इसी प्रकार से बनाते हैं। आप लोग को हम बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो टोटल काम निकालते हैं, टोटल काम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये जो निकलता है वो टोटल काम निकलता है। ठीक है, टोटल यूनिट काम निकलता है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी तीनों मिल के जो है एक दिन में टोटल काम को 6 दिनों में कर जाता है, और टोटल काम है कितना 24। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन में 24 काम। तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में ये 4 हिस्सा काम कर लेगा, मतलब 4 हिस्सा कर लेगा। और BC जो है BC एक दिन में ये टोटल काम जो है 12 दिन में करता है, और टोटल काम है कितना 24। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में जो काम करेगा 12 दूना 24 भाग करेंगे 2 काम करेगा। और C और 1 मिल के जो है टोटल काम को 8 दिनों में करता है। टोटल काम है कितना 24 काम है, टोटल काम है 24, 8 दिन में करता है, तो भाग करेंगे मतलब एक दिन का काम निकलेगा। तो एक दिन में जो काम करेगा वो 3 हिस्सा काम करेगा। ए और सी मिल टोटल काम है कितना 24 हिस्सा काम है। ठीक है, हमको निकालना किसका है, बी का हिस्सा निकालना है, कि ए और बी का निकालना है। ए और बी मिलकर कितना दिनों में करेगा, किसका, ए और बी मिलकर कितना दिनों में करेगा। अगर देखिए इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हमारा बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 गो सी है तो 2 गो सी, मतलब सी प्लस सी 2 गो सी हो गया। ये दोनों को जोड़े तब ये दोनों मिला के जो है टोटल 3 2 5, मतलब एक कर कितना है 5 हिस्सा काम करता है। ठीक है, 5 हिस्सा ना, उसको ऊपर का को छोड़ दिए तो इस दोनों को जोड़ दिए 5 हिस्सा काम। इसमें ए बी सी का हमको क्या है पता है, इसमें जो है हमारा ए बी सी जो है इसका हमको क्या है ए प्लस बी प्लस सी डबल सी, इस दोनों मिला के टोटल कितना 5 हिस्सा काम करता है, 5 हिस्सा काम। इसमें अगर हम घटा दें इसको ए बी सी के हिस्सा को, जो ए बी सी जितना दिन में करता है, तो ए बी सी को घटा देंगे कितना, ए बी सी का मतलब 4 घटा देंगे मतलब 1 आएगा। मतलब सी जो है ये सी का ही निकला 1, मतलब सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो टोटल काम है कितना 24 काम है, तो 24 में 1 से भाग कर देंगे, 24 में क्या करेंगे 1 से भाग कर देंगे। तो ये जो है सी जो है अकेले उस काम को कितना दिनों में 24 दिनों में करेगा। लेकिन हमको सी का नहीं पूछा, हमको ए और बी का पूछा है। तो सी का तो एक हिस्सा हम लोग को क्या किया निकल गया, सी एक दिन में 1 हिस्सा काम करता है। अब देखिए ए बी सी तीनों मिल के कितना करता है 4 हिस्सा काम, एक दिन में कितना हिस्सा काम 4 हिस्सा काम। हमको निकालना क्या है, अब देखिए थोड़ा सा प्लीज को और नीचा कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा गौर से। ठीक है, ए बी और सी यहाँ 4 दिन में करता है, ए मतलब सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, ए बी सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 4 हिस्सा काम। इसमें अगर सी को हटा दे तो सी एक दिन में कितना काम करता है, अभी निकाले थे सी के हमारा एक दिन में कितना काम करता है, इधर निकला था घट के 4 1 निकला था, अरे यार इधर जो हम घटा के निकाले थे सी का जो निकाले थे, सी जो है एक दिन में 1 करता है, तो सी का यहाँ घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। और बी एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम है कितना 24 काम, तो 3 से भाग देंगे तो टोटल हमारा दिन निकल जाएगा। मतलब ए और बी जो है वो मिलकर 8 दिनों में टोटल काम कर लेगा। कितने दिनों में 8 दिनों में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत तो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। एक मतलब ये पूरा अगर मानिए इस पर देखने से क्या लग रहा है, x - 5 का क्यूब प्लस x - 6 का क्यूब प्लस x - 7 का क्यूब बराबर है 3 इंटू x - 5 इंटू x - 6 इंटू x - 7। मतलब इस क्या देखने से लग रहा है, ये इस प्रकार से है, क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। यही है ना, यही चीज़ है। यहाँ पे किस, ये ध्यान देखिएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, कथी का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। ठीक है, चेंजे कर दी कलर, बराबर का चिन्ह है। अगर ये कब होता है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तभी होता है जब हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर जो होता है वो 0 होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तभी
तभी हमारा जो होता है ये जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है बराबर होता है किसके, A3ABC के, किसके 3ABC के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, x का मान निकालना है। देखिए x का मान निकालना है तो इस पे बैठा के देखते हैं, नहीं निकलेगा तो फिर दूसरा तरीका है, बहुत सारा तरीका गणित है। तो a का मान देखिए, तो a की जगह कितना लिखा हुआ है x-5 है, तो x-5 में जोड़ देंगे b की जगह कितना है हमारा x-6 है, तो क्या करेंगे x-6 जोड़ देंगे प्लस c का मान कितना है हमारा, b का मान यहाँ माइनस है x-6 प्लस सी का मान कितना है x-7, तो x-7 बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर क्या हो गया 3x माइनस 6 5 11 7 18 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 18, इसको काट देंगे 3 6 के 18, तो x का मान कितना आ गया 6। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कि x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा 6 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में है, तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। कब, एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तृतीय पाली में। बहुत ही अच्छा तरीका से बताएं। आप लोग को एग्जाम में इतना नहीं करना है, आप लोग को तैयारी करके जाइएगा तो डायरेक्ट पता होगा ये बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो इस तीनों को जोड़ने से 0 होना चाहिए। तो x 3x 6 5 11 7 18, 3x बराबर 18 तो x बराबर 6, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर टिक कर लीजिएगा एग्जाम में कितना 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कब, 2019 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसका मान दिया हुआ है तो हम लोग से पूछा है कि x³ प्लस 1/x³। अब देखिए अगर इसका मान दिया रहता है 1/x तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, x³ प्लस 1/x³ का निकाल लें बोले, या फिर x² प्लस 1/x² का मान निकालने बोले, किसी का भी मान निकालने बोले हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं। अभी हमको लेकिन इसका मान निकालने बोला, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ तो पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तो वो देखिए हम आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ समझिएगा, अगर ऐसा दिया रहे इतना x प्लस 1/x बराबर मानिए ये दिया हुआ है, तो जो x² प्लस 1/x² का जो मान कैलकुलेट होता है वो होता है हमारा a² और 2 प्लस की माइनस 2 यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पे माइनस देते हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी साइन हो तो प्लस होता है, कुछ भी हो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कुछ भी साइन, दोनों जगह माइनस फिर भी प्लस। ठीक है, लेकिन अगर दोनों जगह प्लस हो तो यहाँ पर जो साइन होता है माइनस का होता है। कब, जब हम निकालते हैं इससे जो हम जाते हैं 1 वाला पावर से 2 वाला पावर के, मतलब इसका स्क्वायर पे जाते हैं तब। देखिए इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होता है तब। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अगर मानिए इसका स्क्वायर करेंगे तो x होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/x होगा ना, स्क्वायर पे जाना है। तो हमको इसका मान दिया है तो हमको यहाँ से निकलेगा x प्लस 1/x का जो मान निकलेगा क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर क्या होगा √7 का स्क्वायर। अब दोनों जगह प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस क्या 2 √7 का स्क्वायर 5 माइनस √7 का स्क्वायर कितना 7, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 माइनस 2 है ना, तो यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हमको इसका मान निकल गया कितना 5, यहाँ कितना निकल गया 5 निकल गया। अगर क्वेश्चन में x² प्लस a² का मान निकालने बोलता तो 25 में से 2 गया 23 बोल देते, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, एक्शन में क्यूब वाला पूछा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को समझाइए ये चीज़, इसलिए कि ये मान निकल गया। अब हमसे पूछा है x³ अब प्लस 1/x³ का मान, तो क्या होता है, अब देखिए क्यूब पे जाना है ना, तो हम भी इसका क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब था 25 125, अगर हम घटा देंगे कितना, क्यूब कर रहे हैं तो 3 गुना ये वाला संख्या 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 125 में से 125 में से घटा देंगे 5 या 15, कितना हो जाएगा 110। तो 110 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में 110, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 110 वाला।
ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इसका अब देखिए क्यूब वाला का आप लोग बोलिएगा यहाँ से जो अगर आप लोग को थोड़ा सा और हम समझाना चाहे अच्छे से तो समझा ही दिए, फिर भी कोशिश करते हैं एक चीज़ और, क्या वो चीज़ है वो देखिए। अगर आप लोग से यहाँ से बोले कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है, तो वो जो मान निकलता है वो निकलता है a³ माइनस 3a। देखिए इसी पे बैठा के निकालें, a³ मतलब 5 का क्यूब और 3 गुना 5 15, तो घटा के हमारा कितना आ गया है 110 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।